जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना फिर से एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज मेरा 31वां शुक्राना सत्संग है। आज के शुक्राना सत्संग में मैं गुरु जी की जो मुझ पर अपार महिमा हुई है उसके बारे में बताऊंगी और अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स दी कि उन्होंने मुझे बोला कि आज मांग ले जो भी तुझे मांगना है। तो मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैंने गुरुजी से हेल्थ मांगी अपनी कि गुरुजी मेरी हेल्थ आप बिल्कुल हमेशा ठीक रखना। अगर मेरी हेल्थ ठीक होगी तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगी। मुझे ज़िंदगी भर जब तक सांसें हैं तब तक मुझे आपकी सेवा करनी है और सेवा मैं तभी कर पाऊँगी अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूँगी। तो गुरुजी से मैंने ये प्रे की थी और मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। तो इस चीज़ का रिज़ल्ट गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरे जो डेंटल ट्रीटमेंट मैंने बीच में रोक दिया था अपना, वो उन्होंने मेरा स्टार्ट करवा दिया और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करवाया, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया। और आज उन्होंने मुझे फिर से हॉस्पिटल भेजा जबकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ सोचा नहीं था, बट अचानक से थॉट आया कि मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, एक बार मुझे कंसर्न करना चाहिए। एक्चुअली मुझे 2018 से पीरियड्स की प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं आते हैं और स्पॉटिंग होती है। तो इसका मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट पहले भी करवा रखा है बट उसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैं यहीं पर स्टॉप हो गई क्योंकि मैंने 2 से 3 बार का अच्छे से कोर्स कर लिया, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया था। तो आज फिर से गुरुजी ने थॉट डाली माइंड में कि मुझे करवाना चाहिए। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा मैं नहीं जानती, बट मुझे इतना भरोसा है कि कुछ भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो उसके पीछे गुरुजी का हाथ है। तो अब देखो, गायनी से मैंने कंसर्न किया और उन्होंने जो जो मुझे टेस्ट के लिए बोला है वो मैं करवाऊँगी। उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। बाकी गुरुजी ने मेरे बेटे को भी काफ़ी क्योर किया। जैसे मैंने लास्ट मंथ में अपने सत्संग शेयर किए हैं, तब गुरुजी मुझे इंडिकेशन देते थे काफ़ी कि मेरे बेटे के कुछ जो दिन है वो कष्टकारी जाएंगे और सच में उसके कुछ माइनर स्कूल में या ऑटो में उसके हुए, कुछ माइनर एक्सीडेंट हुए और मेंटली भी वो डिस्टर्ब रहा, जिसकी वजह से घर में भी उसके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो गुरुजी ने जो भी है उसके जो भी कष्ट काटे होंगे, बट अब गुरुजी के मुझे यही मैसेज आते हैं कि मेरे बच्चों को गुरुजी का पूरा आशीर्वाद है, वो हमेशा उनके और मेरे पूरे परिवार के अंग संग है।
गुरुजी बोलते हैं कि चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का काम मेरा है, तुम सिर्फ चिंतन करो, चिंता का काम मुझ पर छोड़ दो। तो गुरुजी मैंने तो सब चीज़ें आप पर छोड़ दी हैं, समर्पण कर दिया है पूरी तरह से, जो करोगे आप ही करोगे। और इतना भी मुझे भरोसा है कि जो हो करोगे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। भले ही हमें किसी काम में ऐसा लगे कि शायद वो हमारे फेवर में नहीं हो रहा, बट जब बाद में पता चलेगा तो ऑब्वियस है वो हमारे फेवर में ही बात रहेगी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का बहुत बहुत। और साथ में गुरुजी काफ़ी और भी, चलो हेल्थ से रिलेटेड तो अब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया, कंसर्न हो गई हूँ मैं कि हाँ मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, खुद की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं ये मानती हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत होना ज़रूरी है। अगर एक बार शुरुआत अगर हमने कर दी, अगर हमने सोच लिया कि बस ये काम हमें अब करना है, तो वो फिर हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। सबसे पहले मन की इच्छा होनी ज़रूरी है, मेंटली हमें प्रिपेयर होना ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। बाकी और भी जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी करेंगे, तो उसमें कभी तो एक उम्मीद बन जाती है कि हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर कभी ना हो जाता है, फिर हाँ हो जाता है। तो शायद ये गुरुजी परीक्षा ही ले रहे हैं, या गुरुजी बोल रहे हैं कि जो काम करूँगा परमानेंट करूँगा, इसीलिए ही देर हो रही है। तो ठीक है गुरुजी, हमें देर मंजूर है, मगर जो भी काम आप करोगे वो परमानेंट ही करोगे, इस चीज़ का पूरा मुझे विश्वास है। बाकी आगे जो भी मेरे साथ सत्संग होंगे वो मैं ज़रूर अपने अगले रिकॉर्डिंग्स में शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना 32वां शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, 40 दिन तक लगातार मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, और उसका मेरा आज 32वां दिन है। गुरु जी की बहुत मेहर है कि मैं अपने शुक्राना सत्संग आंटी जी की कृपा से शेयर कर पाई। जो आंटी जी मेरा सत्संग डेली शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरी ये सेवा को जारी रखने में मेरी पूरी हेल्प की। और अपना ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मैंने उन्होंने मुझे बोला था कि मुझसे एक विश मांग ले, तो मैंने उनसे अपनी हेल्थ की विश मांगी थी कि आप मुझे एक अच्छी सेहत दे दो। जो भी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, माइनर हों चाहे मेजर हो, जो भी है वो गुरु जी को ही पता होंगे, बट आप मेरे ये इश्यूज़ ठीक कर दीजिए। अगर मेरी हेल्थ ठीक हो गई तो मैं गुरु जी की सेवा में हाजिर भी हो पाऊँगी अच्छे से। और मुझे यही चाहिए कि बस सुख शांति रहे घर में, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, बच्चों की, पूरी फैमिली की। तो इस चीज़ में गुरुजी ने मेरा इतनी अच्छी तरह से हाथ पकड़ लिया, और गुरुजी बोल रहे हैं कि तू घबरा मत, तू बिल्कुल उदास मत हो, मैं तेरा हाथ पकड़ पकड़ के तेरे सब काम करवाऊँगा, और बिल्कुल मुझे कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आप मेरे परम पिता परमात्मा हो, आप पे पूरा भरोसा है मुझे। और गुरुजी को जिस दिन मैंने ये प्रे की है, उसके बाद से गुरुजी ने मेरे माइंड में इतनी थॉट्स डाल दी कि मैं अपनी हेल्थ के लिए सच में कंसर्न बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, कि अब सोचती हूँ कि
जो चीज़ मैं बहुत पहले डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकती थी और मैंने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया होगा। बट चलो, जो होता है गुरुजी की इच्छा से होता है, उनकी मर्ज़ी से होता है और सही टाइम आने पर होता है। तो मेरा 1 बाय 1 मैं हर एक चीज़ का, अपना जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उसका मैं एक-एक करके सभी का इलाज करवाना मैंने शुरू कर दिया है और उसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कोई भी अगर डिज़ीज़ है वो अगर डिटेक्ट होती है, तो अगर डिटेक्ट हुई है तो वो क्योर भी हो जाएगी। एक बार शुरुआत करने की देर है बस। तो गुरुजी ने मुझसे शुरुआत करवा दी है और मैं आजकल बहुत बिज़ी रहने लग गई हूँ क्योंकि मेरे हॉस्पिटल्स के चक्कर काफ़ी लगने लग गए हैं और इस चीज़ में गुरुजी मेरी इतनी हेल्प करते हैं, चाहे वो स्लिप जो वहाँ पे रिकॉर्ड में स्लिप कटवाने से लेकर डॉक्टर्स के पास जाने से लेकर हर एक चीज़ गुरुजी मेरे साथ बहुत साथ अंग संग रह के काम करवाते हैं, इतने अच्छे से काम करवाते हैं और बेस्ट से बेस्ट चीज़ में मुझे रिज़ल्ट जो है वो सामने दिखाई देता है। साथ साथ में गुरुजी थोड़ा सा इंजॉयमेंट और फन भी करवा देते हैं। तो जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ ही जाती हूँ तो इंजॉयबल डे रहता है। ऐसा गुरुजी कुछ मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं देते कि कोई लगता ही नहीं है कि हम मतलब कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कुछ भी टेंशन वाली कोई बात फील ही नहीं होती। कल ही आज मेरी मदर का जन्मदिन है और कल मैं उनके साथ उनके लिए एक विंटर का सूट लेने के लिए गई। एक्चुअली मदर ने ही मुझे 2 दिन पहले मुझसे ऐसी बात चल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास विंटर के जो सूट्स हैं, एक्चुअली वो स्टिच करवाते हैं, रेडीमेड नहीं लेते। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास येलो सूट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर येलो सूट विंटर का अरेंज हो जाए या मतलब संगत जी, जो येलो कलर होता है वो इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ मेरे ध्यान में आए कि चलो मेरी मदर का जन्मदिन तो आ ही रहा है, तो क्यों ना इस बार मैं मम्मी के पसंद का कलर और सूट जैसा उनको पसंद है वो मैं ही दिला देती हूँ उन्हें। तो संगत जी, कल जैसे हम लोग जब गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ से फ्री होने के बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने मार्केट का भी प्लान बना लिया और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बजट लेके मैं चली थी और जैसा मैं चाहती थी, गुरुजी ने मुझे डिट्टो सेम सूट वैसा दिलाया। क्वालिटी इतनी अच्छी और इतने रीज़नेबल प्राइस में। और हैरानी की बात ये है कि जो एक अमाउंट मैं मन में लेके चली थी कि इस रेंज तक का अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और गुरुजी ने मुझे उसी रेंज का सूट दिलाया। इसके अलावा गुरुजी ने मेरे काफ़ी टाइम से काम पेंडिंग थे मार्केट के, कुछ छोटी चीज़ें बच्चों की ले लीजिए या मेरी अपनी खुद की विंटर्स की आइटम्स होगी, जिन्हें मार्केट जाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी ने इतना अच्छा टाइम मेरे लिए अरेंज करवाया कि एक एक चीज़ मुझे टाइम टाइम पे याद करवाई कि हाँ, मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, चलो ये ले लीजिए, इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये भी ले लेते हैं। और सब चीज़ें गुरुजी ने बहुत अच्छी मेरी शॉपिंग करवा दी कल। तो इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी साथ हैं तो मौज ही मौज है, ऐश ही ऐश है। गुरुजी बहुत जो हमारा डे होता है उसे बिल्कुल भी मतलब कि कुछ टेंशन वाला नहीं रखने देते हैं। सब चीज़ें बहुत हम मस्ती से इंजॉयमेंट में करते हैं और ये सब और तो वैसे कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, बट अब मेरे साथ गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं तो सब चीज़ पॉसिबल है। तो आगे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि
गुरुजी की कृपा से मैं आगे आगे बढ़ती जाऊं और अपनी हेल्थ इश्यूज सब मेरे सही टाइम पे क्योर हो जाएं। तो इसी अपनी अरदास के साथ मैं आज का सत्संग विराम करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ और आज मेरी 40 दिन की कड़ी का 33वां शुक्राना सत्संग है। इस टाइम मॉर्निंग के 5:27 हो रहे हैं और आज डेट है 7 दिसंबर। मैं अमृत वेला कर रही थी तो गुरुजी के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, और वो मुझे बोल रहे हैं कि 7 तारीख मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स भरी रहने वाली है और मुझे शुक्राना करना चाहिए। तो इसलिए मैं अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी बोल रहे हैं कि जितने भी मेरे आज तक के दुख थे, कठिनाइयाँ थी, उनको सबको गुरुजी ने दूर कर दिया है और गुरुजी ने आज मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। तो बहुत मन में एक उम्मीद और खुशी भर गई है। तो आज के शुक्राना सत्संग में मैं अपनी शेयर करूँगी 3-4 दिन पहले की जर्नी। 2 दिन पहले की बात है ये कि मैं मॉर्निंग टाइम में तो गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि गुरुजी से मैंने मांगा था कि हेल्थ ब्लेस कीजिए। तो इसी वजह से ही बस मैंने अपनी तरफ ध्यान देना एक तरह से गुरुजी की कृपा से स्टार्ट कर दिया और मैं कुछ टेस्ट वगैरह के लिए गई थी और घर पे उस दिन मेरे हस्बैंड थे। तो जब मैं इवनिंग में आई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो ड्राइंग रूम की ट्यूब है वो ख़राब हो गई है। तो इसमें भी मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही समझी और ये मैं बात समझ गई थी कि गुरुजी ने कोई मेरा कष्ट ही काटा होगा इस नुकसान के थ्रू। तो मैंने जय गुरुजी बोला मन में और अपने काम पर लग गई। फिर संगत जी थोड़ी देर में क्या होता है कि जब मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही होती हूँ तो रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे रूम की लाइट भी फ्लक्चुएट होने लग जाती है और ऐसे करते करते जब तक मेरा सत्संग कंप्लीट होके मैं शेयर करती हूँ उसके बाद क्या देखती हूँ कि पूरे घर की मेरी लाइट जो है वो ब्लिंक हो रही है और साथ के साथ मेरा जो इन्वर्टर है वो भी बीप कर रहा है और उसमें भी लाइट एक ब्लिंक हो रही है काफ़ी लाउड वॉइस में। तो हम लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। तो उसी टाइम ही हमने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया और उन्होंने वीडियो कॉलिंग में देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी और टाइम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो नाइट में बहुत कम ही आते हैं 5 बजे के बाद। तो वो नेक्स्ट डे पे ही ये बात टाल देते हैं कि हम कल आके देख लेंगे। तो उन्होंने हमारे इलेक्ट्रिशियन ने भी यही चीज़ बोली कि आप अभी ऐसा कीजिए, इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वो हटा दीजिए, बाकी मैं कल आके देखता हूँ। बट शायद कुछ बड़ा नुकसान होने से गुरुजी ने हमें बचाना था। तो इन्वर्टर का कनेक्शन हटाकर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो हस्बैंड अंकल ने बोला उन्हें इलेक्ट्रिशियन को कि आप अगर हो सकता है तो प्लीज़ अभी आ जाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है इस मेथड के थ्रू। तो थोड़ी देर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन अंकल है आ जाते हैं घर पे और वो जब आके चेक करते हैं तो बताते हैं कि शायद अगर थोड़ा सा भी मैं लेट होता तो आपके ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अंदर की सारी वायरिंग कहीं ना कहीं वो बस्ट हो जाती और शायद पूरे घर की वायरिंग ही हमें चेंज करनी पड़ जाती या कहीं पर
आग लगने का डर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी, हम इमेजिन नहीं कर सकते। बट गुरुजी ने इतनी मेहर की और इतना हमें संकट से बचाया कि साथ के साथ ही वो अंकल ठीक करके चले गए। और उसके बाद से हमारी जो लाइट थी ड्राइंग रूम की ट्यूबलाइट, वो भी ठीक हो गई और जो हमारी ब्लिंक हो रही थी चीज़ें वो भी ठीक हो गई। तो इससे पहले गुरुजी ने मुझे सेम यही एक सत्संग भी सुनाया था कुछ इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो सत्संग सुन के शायद मेरे कष्ट जो थे वो गुरुजी ने काट दिए और मुझे बस एक डेमो ही दिखाया कि ऐसा भी हो सकता था, जो कि गुरुजी ने अपने चमत्कार दिखाए और हमारा ये कष्ट टाल दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उन्होंने इतनी मदद की हमारी टाइम पे, वो अंकल को घर पे भेज दिया और सब कुछ ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके बाद का सत्संग ये है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे हॉस्पिटल्स के अब काफ़ी चक्कर लग रहे हैं। तो संगत जी, जो मुझे 2018 से स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है, वो आई थिंक कल जो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें शायद वो एक्चुअल में डिटेक्ट हुई, जो कि इतने सालों से डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। जो एक्चुअल रीज़न है वो मुझे जहाँ तक लगता है वो अब उसमें लिख के दिया है डॉक्टर्स ने। तो अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो ऑब्वियस है कि अब इस चीज़ का इलाज भी तरीके से हो जाएगा। और मुझे पूरा भी विश्वास है कि गुरुजी अब मेरी कोई भी प्रॉब्लम को टेम्परेरी नहीं ठीक करेंगे, वो परमानेंट मेरी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। और जिस दिन मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होगी उस दिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मुझे वीकनेस काफ़ी रहती है, हॉर्मोन्स मेरे इम्बैलेंस होने की वजह से मूड मेरा चिड़चिड़ापन रहता है उसमें, और फिर जिसकी वजह से घर का माहौल जो है वो अप डाउन हो जाता है, जो कि ना मुझे अच्छा लगता है, ना बच्चों को अच्छा लगता है, ना हस्बैंड अंकल को। तो अगर ये चीज़ ठीक हो गई तो काफ़ी हद तक मेरे बिहेव में भी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम फिज़िकली फिट नहीं होंगे तो हम किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं लगा सकते, मन से हम कोई काम नहीं कर पाते हैं फिर। तो आगे के जो भी सत्संग होंगे संगत जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए गुरुजी ने मुझे जो सेवा के लिए बोला कि मुझे अभी अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो वो मैंने कर दिया। बाकी जो भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 5863। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए हैं तब से मन में बहुत शांति रहती है। जीवन के में बहुत दुख होते हैं, बहुत सी चिंताएं, रोग, समस्याएं होती हैं, पर हमारे गुरु जी हमारे अंग संग रहकर सदा ही हमें सांत्वना देते रहते हैं कि तुम मेरे होते बिल्कुल चिंता न कर, तू मुझ महाशक्ति की शरण में है, मैं सदा हर पल तेरे ही पास हूँ, अंग संग हूँ, तुझे दिखता भले ही नहीं हूँ। वो कहते हैं जब कोई मेरे सामने आता है तो मैं उसका सारा बाहर और भीतर का परीक्षण कर लेता हूँ। मैं तेरे दिल की हर एक बात को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। गुरु पाके पॉजिटिव मैसेज दिल को बहुत सुकून और खुशी देते हैं जब भी कहते हैं कि बेटा बड़े मंदिर आए, कब आएगी, जल्दी आ जाए, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, मैं तेरे आने की राह देख रहा हूँ पुत्र। तो आंखें भर आती हैं, कितना कितना चाहते हैं गुरुपा अपने बच्चों को। वे कहते हैं बेटा तू गुरुपा गुरुपा कहती रहती, फिर भी फिक्र करती है, तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा, तो बस मुझ पर पूर्ण विश्वास कर और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा मैं तुझे। वो कहते हैं बेटा तू सही है,
मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई तुझे कुछ भी कहे तू ध्यान मत दिया कर, तू सब्र रख। तेरा बुरा करने वाले और बुरा चाहने वाले ये नहीं जानते कि तेरे साथ तेरे गुरुजी खड़े हैं, जो तुझे दुख देने वाला, रुलाने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं उसे देख लूँगा, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ तू भी वैसे ही मुस्कुराएगी। मैं तुझे इतना दूंगा कि तू खुद कहेगी गुरुपा ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा है। गुरुजी कहते हैं सब्र रख, समय लग रहा है, तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। गुरुजी हमें अपने आने वाले संकटों से आगाह करते रहते हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट काटते हैं। वे हमारे 90% कष्ट काट कर 10% पर भी हमारे संग्रह कर ही सब कष्ट काटते हैं। वे असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखते हैं। वे कहते हैं कि जो तेरे हाथ की लकीरों में अच्छा नहीं है उन सबको भी तेरे भाग में बेहतरीन कर दूंगा। हमारे गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इतना कि संगत सत्संग सुनने में भी चीज ध्यान नहीं दे पाती, उनसे प्यार से मनोहर करते हैं कि बेटा इस सत्संग तू चाहे 5-10 मिनट ही सुन, पर सुन जरूर बेटा, तेरे कष्ट कट जाएंगे, क्योंकि जब भी तू रोती है तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। मत रोना कर, तू मेरी प्यारी धी है, तू दूसरों को अपने दुख मत बताया कर, मेरे को कहा कर, सब ठीक कर दूंगा। कोई रिश्ता सच्चा और सगा नहीं है, कोई समय पर साथ नहीं देता, तू फिक्र न कर, मुझे तेरी फिक्र है। जैसे कि आप सब जानते हैं संगत जी कि गुरु जी का जल प्रसाद ही असाध्य रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है, असाध्य रोगों को खत्म करता है। इसमें चंदन टीका गुरु जी का मिला लेने पर सोने पर सुहागा हो जाता है। शरीर के किसी भी दर्द रोग में बहुत असरकारक है। बस इसे दर्द वाली जगह पर 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके लगा लीजिए। गुरु जी अपनी सारी संगत पर कृपा बरसाते रहते हैं। गुरु जी को चाय प्रसाद या भोग प्रसाद लगाने के बाद गुरु जी खुद भी उनके पास बैठ लें। गुरु जी को इससे बहुत खुशी होती। वे कहते हैं कभी मेरे पास ही बैठ जाए कर, अपने दुख तकलीफ बताए कर, उनकी मेहर सदा सब पर बरसती रहे। मैं मंजू तिवारी इंदौर से गुरु जी का मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7286। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी आज दिनांक है 5 तारीख और समय हो रहा है 11:15, 11:15 हो रहा है, सॉरी संगत जी। मैं शिव शंभू के स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, लेकिन गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मैं अपना स्वरूप मेरा स्वरूप तेरे पास आ रहा है, किस आने वाला है, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी गुरु जी के मैसेज टेलीपैथी के थ्रू शो होते, वो मैसेज संगत जी सचमुच हमारे लिए ही रहते। कुछ मैसेज डराने वाले रहते हैं, मगर उसे भी सुनिए, दिल से सुनिए संगत जी, वो मैसेज भी हमारे से रिलेटेड होते हैं और हमारे लिए ही रहते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब से मैं गुरु जी से पूरी तरह से जुड़ी हूँ और जब नहीं जुड़ी थी तभी भी किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा पता लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी हेल्प कर रही है, हमेशा आभास होता था। तभी भी मेरे बच्चे बीमार पड़ते थे, सब बीमार पड़ते थे, लेकिन अभी पता नहीं गुरुजी मेरी कुछ ज़्यादा ही परीक्षा ले रहे हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर दिन मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड अंकल को कुछ ना कुछ कष्ट आ ही रहा है। वो ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मंत्र जाप से, जल प्रसाद से, चंदन टीका से ठीक हो जाता है वो सब। मगर हर दिन मतलब दिन को ठीक से रहती और रात को इतना भयंकर वाला कुछ हो जाता है कि मत पूछिए। पता नहीं मेरे घर में कितनी निगेटिविटी है। गुरुजी आपसे निवेदन है कि जो भी है गुरुजी ख़त्म कीजिए। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी थक चुकी है, अब ये सब ख़त्म कीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे सब लोग बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सब चीज़ करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं लगता है। फिर मैं अपने घर को देखती हूँ तो मुझे ऐसा सोचती हूँ कि मेरे घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुपा? मेरे सारे कष्ट को काटिए गुरुपा।
अब मेरी और परीक्षा मत लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी थक चुकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी मुझे ऐसा आप मेरा विश्वास तोड़ना चाहते हैं गुरुपा, आप देखना चाहते हैं कि मैं अपना विश्वास आप पे बनाती हूँ, बना के रखती हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे पता है गुरुपा, आप स्वयं शिव शंभू के रूप हैं गुरुपा, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आप कितनी भी मुझे मेरी परीक्षा ले लीजिए गुरुपा, मेरा विश्वास टूटने वाला नहीं है गुरुपा। मुझे पता है कलयुग में भी अगर भगवान को मैंने देखा है और भगवान को मैंने महसूस किया है, और अब तो साक्षात में मैं उनको समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। मेरे पास उनके मैसेज आ रहे हैं, जो होने वाला होता है या जो होता है वक्त से पहले ही मुझे पता चल जाता है। तो इन सब के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इस तरह से हमारी सहायता कर रहे हैं, आप हाथ पकड़ के हमें हर जगह चला रहे हैं, सब चीज़ करवा रहे हैं, लेकिन ये क्या गुरुपा, आप क्यों मेरा विश्वास तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं गुरुपा? आप क्यों ऐसा परीक्षा लेते हैं जिसमें आप सोचते हैं कि आपकी बेटी हार जाएगी? आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं गुरुपा जो हार जाएगी। मैं आप कितनी भी परीक्षा लो, मैं आपके हर परीक्षा में सफल तो ज़रूर होंगी, मगर मनुष्य रूप में हूँ गुरुपा, इसलिए मुझे भी लगता है कि मैं भी अब थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है। फिर भी जैसे गुरुपा की मर्जी, आगे जो होना है, जैसे गुरुपा चाहे वैसे रखें हमें। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा का ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहता है। मेरे घर में हमेशा छोटी छोटी बटरफ्लाई रात को आती है, तो मेरे मुंह से अचानक से निकल जाता है जय गुरुपा, जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर दिन मेरे घर में छोटी छोटी बटरफ्लाई आती है, और मैं बाहर जब भी अपने घर को दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बटरफ्लाई मेरे घर पे पहरा दे रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं था। जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, तब से हर दिन बहुत सुंदर सुंदर, मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई के मुझे दर्शन होते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मुझे जोत में भगवान श्री कृष्ण के और खुद स्वयं मतलब शिव शंभू के भी दर्शन हुए। मैंने उसे अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बार बार बोल रहे कि तेरे घर अमृत वर्षा होने वाली है। तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी बोल रहे तो सही में अच्छा ही होगा। गुरुजी का बहुत प्यारा प्यारा मैसेज आता है। जब मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है तो गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी के द्वारा जो आता है, उसको पढ़ के ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मुझे पता है गुरुजी की कृपा तो मेरे ऊपर हमेशा है, फिर भी गुरुजी क्यों मुझसे इतना परीक्षा ले रहे गुरुजी? अब मत लीजिए गुरुजी, अब आपसे जुड़ने के बाद परीक्षाएं लीजिए, लेकिन इतनी मत लीजिए गुरुजी। आजकल मेरे घर में हर दिन एक ठीक होता है कि एक बीमार पड़ता है। ये और बात है कि डॉक्टर के पास हमें जाना नहीं पड़ता है और ठीक हो जाते हैं हम लोग सब। बस यही सब चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो गुरुपा से निवेदन है कि जो भी है गुरुपा, इन सब को ख़त्म कीजिए, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और जितने भी संगत बेटी बेटा सब आपसे जुड़े हैं, सबके जीवन में खुशियाँ आए गुरुपा। जो भी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद। मेरा बहुत सारा शुक्राना सत्संग हो गया था, और जो नहीं सेंड हो पा रहा था, मतलब कहीं मैंने नहीं देखा कि सेंड हो रहा, संगत जी ने बताया भी था कि वो कहीं गए हुए हैं, इसके वजह से वो नहीं सेंड कर रहा। फिर भी मैंने गुरु जी से अरदास की थी, क्या गुरु जी इतना सारा शुक्राना सत्संग मैंने भेजा है, लेकिन मेरा शेयर नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही जिस दिन मैंने गुरु जी से अरदास की, मेरी अरदास पूरी हो गई। तो गुरुजी मैं यही बोलती हूँ, आप इतनी छोटी बात को भी सुन लेते हैं गुरुपा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बस मेरे मन में रहता है और गुरुपा उस बात को समझ जाते हैं, वो तुरंत हो जाता है, ऐसा होता है। तो गुरुपा इन सब बातों में देरी क्यों कर रहे हैं गुरुपा? इन्हें भी सुनिए। निरोगी काया दीजिए हमारे परिवार को गुरुपा, सारे संगत परिवार को निरोगी काया दीजिए गुरुपा।
अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 मेरे गुरुपा सदा साय। लव यू गुरुपा। मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है आप पे गुरुपा, ये टूटने वाला नहीं है, आप कितनी भी मेरी परीक्षा ले लो। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शंकर जी शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। अभी संगत जी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और आज दिन है शुक्रवार, फ्राइडे है, लक्ष्मी माता का दिन है। और गुरुजी ने मुझे हर रोज़ बोला है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने। गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे 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 मेरे पूजनीय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हाँ, हमारे सोसाइटी में मंदिर बनना था। बहुत लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं बनना है, नहीं बनना है। तो हाँ, अभी अचानक से मंदिर का काम शुरू हो गया और आज उसका मतलब पहला पूजा रखा गया। तो हम लोग सब गए। वो शंकर भगवान का, शिव शंभू भगवान का ही मंदिर बनना है। तो मैं जा रही थी तो बोले गुरुजी चलो मैं आप यहाँ आ रहे हो, मैं देखने जा रही हूँ। और मैं वहाँ पे गई, बैठी, पूजा हो रहा था और उसी समय एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की पूरे मंदिर का चक्कर, जहाँ मतलब मिट्टी ऐसे कोरा हुआ था, पूरा चक्कर लगा के हम लोग पर से उड़ के चली गई, हम लोग के ऊपर से उड़ के गई। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। हाँ, वो मंदिर के काम में बहुत अवरोध था। बहुत लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मंदिर बने वहाँ पे, बट बोलते हैं ना ईश्वर तो स्वयं है, वो तो स्वयं अपना काम करवाना जानते हैं। तो खुद भगवान ने अपना काम करवाया और मंदिर का काम शुरू हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। जय गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये सत्संग दूसरा सत्संग है कि हाँ, मेरी लड़की अभी तक भी ठीक नहीं हो रही है। गुरुजी बोलते हैं मैं 90% कष्ट खुद ही ले लेता हूँ और 10% तुम्हारे हिस्से में छोड़ता हूँ। मुझे पता है गुरुजी 10% ही, आप सही में 10% ही कष्ट छोड़ते, क्योंकि पहले मेरी लड़की बहुत तड़पती थी। अभी बस तबीयत खराब होता है, अभी भी होता है, होते ही रहता है, ऐसा बात नहीं हर दिन ही रहता है, बट ठीक हो जाता है गुरुजी के जल प्रसाद से, चंदन टीका से। मगर गुरुजी मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ गुरुजी। अब हमारे पूरे परिवार को निरोगी काया दीजिए गुरुजी। वो 10% कष्ट भी मुझसे नहीं काटे जा रहे गुरुजी, मेरे बच्चों से नहीं काटे जा रहे। मैं नहीं देख पाती गुरुजी। गुरुजी बच्चे हमेशा बीमार रहते, क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, हर दिन बीमार रहते हैं गुरुजी, बहुत कष्ट रहता है गुरुजी। आप सारे कष्ट को ख़त्म करो, हमें निरोगी काया प्रदान करो गुरुजी। हाँ, हमसे कोई भूल हुई है तो हमें बतलाओ, हमें डांटो, बट हमारा साथ मत छोड़ो गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी तो ऐसा नहीं, गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें पता है। बस गुरुजी का नाम, चंदन टीका और जल प्रसाद ही काफ़ी है हमारे सभी रोगों को दूर करने के लिए। मगर संगत जी कहते हैं ना, मनुष्य रूप में है, हमसे उतना भी नहीं हो पाता है। थोड़े भी कष्ट आते हैं तो हम डर जाते हैं। गुरुपा बोलते हैं कि सब्र रख, शांत रह, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट नहीं हो पाता है संगत जी, नहीं हो पाता। हमेशा एक डर सा बना रहता है। गुरुजी प्लीज़ इस डर को ख़त्म कीजिए, मेरे मन में जो भी डर है ख़त्म कीजिए, मेरे बच्चों को सही कीजिए गुरुजी। और मेरी छोटी लड़की पढ़ने में एकदम ध्यान नहीं देती है गुरुजी, उसको सही रास्ते पे लाइए गुरुजी, ताकि उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगे गुरुजी। मैं भी उसको लेके कभी पढ़ने बैठती नहीं। बड़ी लड़की पे जितना ध्यान दिया उतना छोटी पे नहीं ध्यान दे पाती, बट
ऐसा नहीं दिमाग की तेज है मगर पढ़ने नहीं बैठती गुरुजी। गुरुजी आप ही को सब करना है, आप ही अपनी बच्चियों को देखिए कि क्या करना है, कैसे उसको सही रास्ते पे लाना है। बहुत चंचल है, बहुत नटखट है गुरुजी, उसको ठीक कीजिए कि वो पढ़ाई लिखाई सही से करना शुरू कर दे और हमारे पूरे परिवार के अंग संग रहिए, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए गुरुजी। जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं हमेशा उन पे अपनी कृपा बरसाए रखिए, हम सब पे अपनी कृपा बरसाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस आपका ही सहारा है गुरुजी, आप हैं तो लगता है कि नहीं हमें कोई हरा नहीं सकता। अब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब अगर हम हमेशा गुरुजी की बातें को मान कर चले तो हर जगह हमारी ही जीत होनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी सब पंक्ति के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को ये विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदाचार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7249। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा। आपसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुपा। आपने हर पल हर समय मेरा साथ दिया। संगत जी, गुरुपा से जब जुड़े हम, उस दिन रात को मैंने ड्रीम में देखा गौ माता के बीच में खड़ा रहा और कितने भगवान मुझे दर्शन हुआ। थैंक यू गुरुपा। और एक दिन मैं बाथरूम से गिरा था, सोचा मेरा कमर का हड्डी टूट गया, किंतु गुरुपा ने मुझे पकड़ा, थोड़ा सा चोट लगा। इतना बड़ा मेरा कष्ट था, उन्होंने छोटा सा एक काट दिया और उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेसिंग दिया। जिस दिन ब्लेसिंग दिया उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि तेरे बेटी को मैंने ब्लेसिंग कर दिया। अगला दिन हम बेटी को जब स्कूल ले जा रहे थे तो वाटर बोतल में बटरफ्लाई ओके गुरुपा ने बैठा था, मेरे हाथ में था वाटर बोतल। थैंक यू गुरुपा। और एक दिन मुझे मैसेज आया जो गुरुपा ने बोला एक आम का पेड़ लगा, तुझे मैं ब्लेसिंग दूंगी। तो मुझे आम का पेड़ नहीं मिला, तो मैंने गुरुपा ने बोला गुरुपा आपने मुझे सोल्यूशन दिया, आपको हमको ढूंढ के देना पड़ेगा। तो मैं कपड़ा धो के धूप में गया, देखा छोटा सा आम हम लोग का घर में है, तो हम वो उठा के फिर लगाया। संगत जी, दूसरा दिन मैंने जब कपड़ा सुखाने गया देखा बटरफ्लाई रूप में उस आम पेड़ को गुरुपा ने ब्लेसिंग कर दिया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे किचन में बटरफ्लाई छोटा सा सदा रहता है मेरे पास, तो देखने से मेरा मन खुश हो जाता है। थैंक यू गुरुपा। बहुत मैसेज आता है गुरुपा, मैं शुक्राना भी कर नहीं सकती, मुझे माफ़ करिए। और ये मेरा छोटा सा शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। आप आपका सब बेटी को ब्लेसिंग करिए और सदा रहिए साथ। हर समय आपको बटरफ्लाई के रूप में, गौ माता का रूप में दर्शन होता मन बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा आप मेरे जीवन में आके मेरा जीवन धन्य करते हैं गुरुपा, आप तो सब जानती है ना। आपके जुड़ने से मेरा जीवन बदल गया, न्यू लाइफ मिल गया।
जीवन तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जीता हुआ लाश बन गया था, एकदम जीरो में चला गया था गुरुप्पा। थैंक यू गुरुप्पा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुप्पा। आपके सब सत्संग परिवार को ब्लेसिंग करिए, सदा करेंगे और सदा सबका सहाय करेंगे। और आपके छोटी सी बेटी को सदा पास रहिए। गलत अच्छा मुझे कोई फर्क नहीं आता, आप दिखाइए। और मेरा जो सत्संग शेयर करें उनको ब्लेसिंग करिए। थैंक यू सत्संग जी। मुझसे कुछ बोलने से गलती हो जाए मुझे माफ़ करिए। अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जो गुरु जो मेरे पास रहते, ब्लेसिंग देते। और संगत जी, मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं है। मैं मंदिर में महाशिव का गुहाई में मैं गुरुदेव को आग बन के शरण करता हूँ। मैं छोटे से शहर से आसाम से शिवसागर से बोली हूँ। गुरुपा के बेटी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। मेरे मम्मी को ब्लेसिंग करने के थैंक यू। मेरे बड़ा भाई को, छोटा भाई को, मेरे हस्बैंड को और बच्चे को ब्लेसिंग करने। आपका हाथ, आपका कृपा सदा बना रहे गुरुपा, और मुझे रक्षा करते रहना गुरुपा। मेरी जीवन आपकी है, सब कुछ आपको दे दे गुरुपा। थैंक यू अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, लाख लाख गुरु जी को छोटे प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। कुछ गलती हो जाए मुझे माफ़ करिए गुरुपा। आप बोलते हैं बिन बुलाए कभी शुक्राना कर दिया कर, गुड़ी शुक्राना कर दिया कर। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संग जी। आज मेरा ये चौथा शुक्राना सत्संग है। थैंक यू गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के आदेश अनुजाई में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे मैसेज थ्रू में बोला है, कोरिए तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरा जो काम रुका हुआ है वो गुरुपा ही करेंगे और मेरे घर बहुत जल्द सत्संग और गुरुपा ही करवाएंगे। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम। और यह मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करिए गुरुपा। सत्संग जी, आप प्लीज़ मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। मेरा रुका हुआ काम गुरुपा जल्दी कर दीजिए गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। मेरे माँ की तरफ से प्रणाम, मेरे बड़े भैया की तरफ से प्रणाम लीजिए, मेरे छोटे भैया का नाम प्रणाम लीजिए, मेरे भाभी और मेरा ट्विंस एक भतीजा उन लोगों को भी ब्लेस कीजिए। और मेरे अंकल जी को अच्छा हेल्थ दीजिए। थैंक यू गुरुपा। और मेरी बेटी को ब्लेस दीजिए। थैंक यू गुरुपा। सत्संग जी, कुछ भूल हो जाए, त्रुटि हो जाए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरुपा ने बोला, ये तेरा जो शुक्राना सत्संग है अपने सत्संग के साथ शेयर कर, तेरा भी कल्याण होगा, जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। प्लीज़ मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आज जो कर देंगे उनको गुरुपा ब्लेसिंग कीजिए, उनको, उनका फैमिली को, जो सत्संग मेरा परिवार है उनको भी ब्लेस कीजिए। थैंक यू गुरुपा, लव यू।
जी। थैंक यू गुरुपा सत्संग जी, धन्यवाद। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।